नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे मारू प्रदेश की। सबसे पहले जयपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने सांसद और विधायकों से बातचीत की है। सीएम का संवाद हुआ है। लोकसभा विधानसभा प्रत्याशियों के साथ भी संवाद किया गया है। विकसित राजस्थान 2047 पर चर्चा हुई है। लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और बजट घोषणाओं पर चर्चा हुई। प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। विकसित राजस्थान 2047 तक कैसे बनाया जाए, उस पर मंथन चल रहा है और सीएम भजनलाल शर्मा सांसद, विधायकों और लोकसभा और विधानसभा में जो प्रत्याशी रहे उनसे बातचीत की जा रही है। संवाद किया गया है। लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, यानी जो योजनाएं हैं उनको तुरंत कैसे लागू किया जाए, इसका फायदा लोगों तक पहुंचे और विकास की रफ्तार और तेज हो। बजट घोषणाओं पर हुई चर्चा। साथ ही अशोक गहलोत जी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो सोशल मीडिया पर और व्यक्तिगत अपनी उपस्थिति राजस्थान में दर्ज कराने का जो एक प्रयास कर रहे हैं, और कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं कर रही है। एक बहुत बड़ा विषय है। जैसी जानकारी मिली है, राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस का अब उनसे किनारा करता जा रहा है। बताते हैं कि राहुल गांधी जी उनसे मिल नहीं रहे हैं, सोनिया गांधी जी उनसे मिल नहीं रही हैं, प्रियंका गांधी जी उनसे मिल नहीं रही हैं। तो उन्होंने वो एक शगुफा छोड़ने का एक नया उन्होंने पैटर्न अपना लिया है। मैं तो यही कहूँगा, माननीय अशोक गहलोत जी, जब कांग्रेस नहीं चाह रही है तो आप राजनीति से संन्यास लेकर के और समाज में सकारात्मक काम करें। हमारे साथ हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, उनसे बात करते हैं। बेडम साहब, आज का जो संवाद का कार्यक्रम रहा, क्या खास बात रही, किस चीज़ पर फोकस रहा? देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का सभी जनप्रतिनिधियों को यही कहना था कि हम विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए बजटीय जो प्रावधान है, बजट घोषणाएं, उनको धरातल पर लाकर जनता की समस्याओं का समाधान करके, क्योंकि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, तो हमारे जनप्रतिनिधि भी उसी परिकल्पना को लेकर सबके साथ मिल करके काम कर रहे हैं। अच्छी रिपोर्टें हैं, सरकार का अच्छा विजन है और उस विजन को लेकर के विकसित राजस्थान के संकल्प को हम पूरा करें, जिससे 2047 में जब विकसित भारत बनेगा तो राजस्थान की उसमें अहम भूमिका हो। संगठन को लेकर के भी चर्चाएं हुई, कोई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी थे। सारी चर्चाएं हुई हैं और सकारात्मक संदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। तो मंत्री जवाहर सिंह बेडम कह रहे हैं कि सारी तैयारियां हैं, सारी बातचीत हुई है, लेकिन फोकस रहा है 2047 के विकसित भारत और विकसित राजस्थान के विजन पर। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी। शशि मोहन हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, 2047 तक राजस्थान को विकसित कैसे बनाया जाए, उस पर सरकार का फोकस है और संवाद हुआ है। क्या कुछ इस संवाद में से निकल कर आ रहा है और किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? अनिल, दरअसल पिछले दिनों कैबिनेट 2047 के विकसित राजस्थान के रोड मैप को मंजूरी दे चुकी है। 13 विभाग हैं, 13 सेक्टर हैं, 24 से ज़्यादा विभाग हैं और उन सब में कैसे काम होना है, अलग अलग क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की क्या मांग है, उनकी क्या ज़रूरत है, उनके क्षेत्र में क्या काम होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जो वादे किए थे चुनावी घोषणा पत्र में, उनका काम कहाँ तक पहुँचा है, जो बजट घोषणा है उनके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है, और बेहतर काम करना है, कैसे काम होगा, सरकार की योजनाओं की क्या स्थिति है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का कितना फ़ायदा आमजन को मिल रहा है, कितनी सहूलियत से मिल रहा है, कोई पेचीदगी है तो वो कैसे दूर होगी, इन सभी विषयों पर बातचीत हुई है। लेकिन संगठन और सरकार का तालमेल कैसे रहे, इस पर बातचीत हुई है। अधिकारियों के स्तर पर अगर कहीं एग्जीक्यूशन में खामी है तो उसको लेकर के फीडबैक लिया गया है। जो ज़मीनी फीडबैक पार्टी के नेता के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते, विधायक, सांसद और प्रत्याशी, लोकसभा के भी और विधानसभा के प्रत्याशी बीजेपी के क्या फीडबैक दे सकते हैं, उस नज़रिए से समझने की चीज़ों को कोशिश की गई है और इसीलिए ये बैठक बुलाई थी। तकरीबन 2 घंटे तक के आसपास ये बैठक चली और इस बैठक में आगामी पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के भी चर्चा हुई है। चर्चा एक समग्र और व्यापक रूप में हुई है, हर पहलू को छुआ गया है, चाहे वो सरकार से जुड़ा हो, चाहे संगठन से जुड़ा हो, चाहे व्यक्ति से जुड़ा हो, चाहे विपक्ष से जुड़ा हो, चाहे सदन से जुड़ा हो। आगामी विधानसभा सत्र में कैसी तैयारी करके आनी है, मंत्रियों को कहा गया है कि अच्छी तैयारी करके आएँ।
अतिवृष्टि के प्रभावित जो इलाके हैं वहाँ पर कहीं कोई ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को समझा गया है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगर कहीं पर फिनेंशियल सैंक्शन नहीं हुई है तो उसके भी प्रावधान देखे गए हैं और कुछ बताया गया है कि कुछ ज़रूरतों के लिए तो मौके पर ही फिनेंशियल सैंक्शन दी गई है। तो एक व्यापक रूप से संवाद, दो तरफा संवाद, पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं, सरकार के जो मुखिया हैं, उनसे मंत्रियों का, और मंत्रियों को जनसुनवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मंत्रियों को कहा गया है कि उनके पास में जो भी परिवेदनाएं आती हैं, अगर उनके स्तर पर उनका समाधान नहीं होता है तो उनको आगे फॉरवर्ड किया जाए, भेजा जाए, सरकार को संज्ञान में लाया जाए, और जो मंत्रियों के स्तर पर समाधान होने लायक है उनको वो खुद ही जल्दी से जल्दी निस्तारित करें। ऐसे निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। साथ ही कामकाज की रफ्तार को लेकर के बात की गई है। पहले की सरकारों में कामकाज कैसे होता रहा है, अब जो सरकार है उसमें कैसा रिड्रेसल हो रहा है, जो गुड गवर्नेंस के लिए जो जन समस्याएं उनमें अगर कहीं देरी हो रही है तो उस काम में कैसे रफ्तार लाई जा सकती है, इसका भी एग्जामिन किया गया है, उन चीज़ों को समझा गया है। हालांकि सभी प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दिल्ली में पूर्व शेड्यूल बैठक के कारण नहीं आ पाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस बैठक पर नहीं आई हैं। हालांकि उनके पुत्र और 12 झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह मौजूद थे। झालावाड़ के जो अन्य विधायक हैं, गोविंद रानीपुलिया, कालूलाल मेघवाल और नरेंद्र, खानपुर से जो प्रत्याशी थे नरेंद्र नागर, वो भी बैठक में मौजूद थे। अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बात यही हुई है कि कैसे सत्ता और संगठन एकमुखी दिखें। यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तो मौजूद थे ही, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो सभी मौजूद हैं बीजेपी के, अरुण चतुर्वेदी, सीपी जोशी, अशोक परनामी, सभी को बुलाया गया। साथ में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को भी बुलाया गया। तो एक इस रूप में देखा जा सकता है कि पार्टी संगठन के जो मौजूदा लोग हैं और पूर्व में नुमाइंदगी कर चुके हैं, जो जीवित हैं, उन सभी को बुलाया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में रहते हुए पार्टी के अलग अलग जो जिन्होंने लीडरशिप की है, जैसे राजेंद्र राठौड़ को पूर्व नेता प्रतिपक्ष के नाते बुलाया गया। इन लोगों का सबका एक बहुत लंबा अनुभव है, किसी का संगठन में काम करने का है, किसी का सरकार में काम करने का है, किसी का ऑब्जर्वेशन का है। तो इन सभी के अनुभव से कैसे समझा जा सकता है और बेहतर जो सर्विस डिलीवरी है वो कैसे हो, कैसे जनता के का तालमेल बहुत अहम है। लेकिन एक अहम जिम्मेदारी जो है अधिकारियों की भी होती है कि अगर आपको विकसित राजस्थान का सपना पूरा करना है तो वहाँ पर जो प्रशासन है, अधिकारी हैं, उनका रोल बहुत अहम है, ताकि जनता तक योजनाओं का पूरा फायदा मिले और जो विकास की रफ्तार है उसको तेज करने में भी अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अधिकारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकारी ही हैं वो जो उस प्रोग्राम को, उस पूरे प्लान को चॉक आउट करते हैं। कैसे 2047 में विकसित राजस्थान होगा, उसको पहले चर्चा में लाना जरूरी है, उस चर्चा को कागज़ पर उतारना जरूरी है और उस कागज़ में जो बातें आई उनको चरणवार किस तरीके से किया जाएगा, फिर उनके लिए फिनेंशियल इंक्लूजन कैसे होंगे, उनके फिनेंशियल प्रोविज़न कैसे होंगे, और वो तय समय पर काम हो जाए, सर्विस डिलीवरी तय समय पर हो जाए, धरातल पर हो जाए। ये सारा काम अधिकारियों का ही है। लेकिन उन अधिकारियों की निगरानी, मॉनिटरिंग, समय समय पर समीक्षा सरकार का और जनप्रतिनिधियों का काम है। और अगर कहीं उसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं हो रहा तो उसका फीडबैक जनप्रतिनिधि भी देते हैं और पार्टी के नेता भी देते हैं, आमजन भी देते हैं, आमजन से भी फीडबैक लिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को एक टीम के रूप में काम किया जाएगा, तभी चीज़ें साकार होगी। इस बैठक में ये भी आया कि एक टीम भावना से काम करना चाहिए, जिससे आम जन को ये महसूस हो कि सरकार उनके वोट से बनी है और उनके बेहतरी के लिए बनी है, जिससे लोग इस चीज़ को समझें और भविष्य में भी पार्टी के साथ बने रहें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशि आपका इस जानकारी के लिए।